हेलो फ्रेंड्स, ऋषि सिंह कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन चटपटे चटकारेदार अचार की रेसिपी। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। आपने मूली और गाजर के कॉम्बिनेशन का अचार तो कई बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पपीते और गाजर के कॉम्बिनेशन के अचार की रेसिपी। और जिस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, ये सालों साल ख़राब भी नहीं होगा। साथ में आप इसको फर्स्ट डे से खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कच्चे पपीते और गाजर का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम्स गाजर ले ली हैं और 500 ग्राम्स का एक कच्चा पपीता ले लिया है। अब इनको सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद कट करके इनको छील लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कच्चे पपीते को वॉश कर लिया। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे और दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। ये देखिए, कच्चा पपीता बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन निकला है। अब इसको हम लंबाई में पीसेस में कट करके उसके बाद में इसको छीलेंगे। ये देखिए, सभी को हमने लंबाई में कट कर लिया है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसके जो बीज वाला पार्ट होता है उसको हम छील के अलग निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और उसके बाद में जो इसका छिलका होता है वो भी हम उतार देंगे। वैसे अचार तो हम किसी भी चीज़ का डालें तो कुछ चीज़ें कॉमन ही होती हैं, जैसे कि मसाले हो गए, और जो अचार डालने की प्रक्रिया है वो भी ज़्यादातर सब में कॉमन ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे अचार होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन अचार हैं, जिनमें हम दो या तीन चीज़ों को मिला करके बनाते हैं। तो उनमें हमको थोड़ा ये ध्यान देना रहता है कि कौन सी चीज़ का फ्लेवर कैसा है, तो उसका कॉम्बिनेशन हम डालते हैं तो कैसा स्वाद उसका रहेगा। जैसे कि मूली और गाजर का कॉम्बिनेशन का अचार बहुत ही लाजवाब बनता है, उसी तरीके से पपीते और गाजर का भी कॉम्बिनेशन का अचार बहुत ही लाजवाब होता है। क्योंकि पपीते का अचार हम जब डालते हैं तो उसमें खटास ज़्यादा आती है। तो जब आप इसको किसी रेसिपी के साथ परोसते हैं तो बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने पपीतों के जो पीसेस थे इनको छील लिया है। अब इन्हें हम लंबाई में पतला पतला कट करके इनके टुकड़े कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमको इनके पीसेस कट करने हैं। थोड़े बड़े पीसेस ही कट कर रहे हैं हम। वैसे पीसेस आप अपनी सुविधा अनुसार छोटे या बड़े कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगे उस तरीके से आप पीसेस को कट कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पपीते के पीसेस को कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने गाजर को भी वॉश कर लिया है। अब इन्हें भी हम छील लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनको छील लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छील लिया है। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। वैसे गाजर भी दो तरीके की आती है, एक तो ये ऑरेंज वाली गाजर होती है और एक रेड कलर वाली। ये ऑरेंज वाली जो गाजर होती हैं ये जल्दी गल जाती है और इनका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप अगर अचार डाल रहे हैं गाजर का तो एक बार ये वाली गाजर का अचार ज़रूर डाल के देखिए। अब इनको भी हम लंबाई में कट कर लेते हैं। लंबाई में पीसेस कट करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि इनको सर्व करना आसान होता है और देखने में भी थोड़े ये अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पीसेस को थोड़ा सा लंबाई में कट कर लिया है। तो देखिए, गाजर और पपीते के पीसेस कट होकर के रेडी हैं। अब इनको दो बार पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वैसे तो आप ये गाजर और पपीते का अचार हर रेसिपी के साथ में खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली घर में अगर छोले भटूरे बनाते हैं तो उनके साथ अगर आप ये खाएंगे तो आपका छोले भटूरे का स्वाद जो है वो और बढ़ जाएगा। तो आप ये रेसिपी
जिस तरीके से इसमें बताई गई है बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इसी तरीके से आपको बनानी है। और फिर देखिएगा आप जब इसको घर पे आप अपने सर्व करेंगे मेहमानों को, अपने घर वालों को, तो सब आपकी तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे अब हम जो हमने गाजर और पपीते के पीसेस को कट कर लिया है, इनको यहाँ पे अब हम स्टीम कुक करेंगे। वैसे तो हम किसी भी चीज़ का अचार डालते हैं तो या तो हम उसको बॉयल करते हैं या फिर एज इट इज़ मसाले ऐड करके कढ़ाई में उसको डाल के पकाते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कच्चे ही उसको कट करके मसाले मिला के धूप में रख देते हैं पकने। लेकिन ये जो तरीका है, आप पहले जो भी चीज़ का अचार डाल लें उसको स्टीम कुक कर लेते हैं, तो इससे दो फ़ायदे रहते हैं। एक तो जो भी चीज़ हम अचार के लिए डाल रहे हैं तो वो टेंडर हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, और दूसरी चीज़ इनमें एक्सेस पानी नहीं भरता है। तो ये आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पे धूप की प्रॉब्लम होती है तो जल्दी सूख नहीं पाता है। तो इसको आप आराम से घर में शीट बिछा के पंखे में रख सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्टीम कुक करके अगर अचार डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, साथ में जल्दी ये सूख भी जाता है और सालों साल ख़राब भी नहीं होता है। तो देखिए टेंडर हो गए हैं। गाजर के और पपीते के पीसेस जो हैं वो हमने एक फॉर्क की सहायता से चेक कर लिया है, अच्छे से टूट रहे हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे ये ट्रे ले ली हैं और इनमें हम स्प्रेड कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से दो ट्रे में हमने गाजर के और कच्चे पपीते के पीसेस जो हमने स्टीम कुक किए हैं उनको स्प्रेड कर देंगे और इनको पंखे की हवा में लगभग 2 से 3 घंटे तक इनको ड्राई होने देंगे। अगर आपके यहाँ पे धूप भी आती हो तो आप इनको किसी सूती कपड़े से कवर करके धूप में भी ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। धूप में भी इनको ड्राई होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सभी पीसेस को दो ट्रे में सेट कर लिया है। आप चाहें तो प्लास्टिक की शीट पर भी इनको सेट कर सकते हैं। और ये देखिए इनको हमने पंखे की हवा के नीचे रख दिया था। ये 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और ये ड्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक बड़े पतीले में या बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें कि हमको इनको मसाले के साथ में मिक्सिंग करनी है। तो अब हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम सरसों के दाने, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 6 बड़े चम्मच धनिया और 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, इन सबको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है और बराबर चलाते हुए सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और आसानी से ये मिक्सी के जार में पिस भी जाएंगे। साथ में अगर मसालों में मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मसालों को ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और देखिए मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इनको ठंडा करना ज़रूरी है, गरम गरम नहीं पीसना है। इनको पहले हम ठंडा करेंगे, तो 20 से 25 मिनट हम इनको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद ही मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इनको ठंडा कर लिया है और अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इनको ग्राइंड किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है इसको। मसालों को हल्का दरदरा ही पीसा जाता है। ये देखिए इस तरीके से दरदरा मसाला हमने पीस लिया है। अब यहाँ पे हम इस मसाले को जो गाजर और पपीते के पीसेस हमने तैयार करे हैं उन पे स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा चमचा लिया है
और वो हम लगभग 5 बड़े चमचे मसाले के इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम हल्दी ऐड करते हैं। तो हल्दी यहाँ पे लगभग हमने 3 छोटे चम्मच ऐड करी है। और नमक ऐड करेंगे तो नमक लगभग हमने यहाँ पे 5 चम्मच ऐड कर दिया है। और लाल मिर्च ऐड करेंगे तो लाल मिर्च थोड़ी हम यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, लगभग 3 छोटे चम्मच। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ऐड करेंगे वो है शुगर केन विनेगर। ये बाज़ार में भी मिल जाता है, नहीं तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कलौंजी। कलौंजी यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच ऐड करी है। और अब ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो इतना जो भी मटेरियल हमने लिया है इसके हिसाब से 200 ml सरसों का तेल हम इसमें ऐड कर देंगे। सरसों का तेल हम एज़ इट इज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, हम उसको पहले से गर्म करके नहीं रखा है। एज़ इट इज़ जैसा होता है वैसा ही ऐड करेंगे। लेकिन हाँ, अचार में हमको मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करना है। ये देखिए, अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमने इसके लिए एक फूड ग्रेड प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। इसकी कैपेसिटी लगभग 2 kg है। अब हम इसमें इसको फिल कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने अचार को इसमें फिल कर दिया है। अब इसे हम बंद कर देंगे। और इसको लगभग 5 दिन तक हम धूप में रखेंगे। अगर धूप नहीं आती आपके घर पे तो आप इसको नॉर्मली आप अपने घर में जहाँ पे भी आप अलमारी में रखते हो अचार वगैरह वहाँ पे रख दें। और लगभग 2 दिन या 1 दिन बाद इसको निकालें, खाएं। बहुत ही अच्छा अचार है, बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में हेल्दी भी है। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है। हाँ, अगर आपको इसमें नमक और मिर्च बढ़ानी हो, आप ज़्यादा चटपटा खाते हो तो वो आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से, जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, आप खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू।